आप कोई भी आयुर्वेदिक कफ सिरप देखिए, उसमें आपको एक नाम जरूर मिलेगा। ये है वासा या अडूसा। क्योंकि वासा बढ़े हुए कफ को कम करने और खांसी अस्थमा जैसी बीमारियों में एक बहुत कारगर औषध है और सर्दियों में ये एक आम समस्या है। अब वासा की पहचान कैसे करें, कैसे इसे प्रयोग में ला सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए ये वीडियो आप अंत तक देखिए। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी सारथी। वासा, जिसे अंग्रेजी में मालाबार नट कहते हैं, ये एक श्रब है, यानी इसकी ऊंचाई है 1.5 से 2.5 मीटर तक की। ये झाड़ीदार पौधा है और समूह में उत्पन्न होता है, इसलिए इसे वासा कहते हैं, यानी वस्ते आच्छादयति, जो पूरी भूमि को ढक लेता है। ये सदा हरित होता है और थोड़ा दुर्गंध युक्त रहता है। इसका तना देखें तो हरा होता है, नीचे का भाग काष्ठीय और चिकना होता है, सीधा और ठोस होता है और तने पर गांठें बनी रहती हैं जो फूली हुई रहती हैं। इसकी शाखाएं आप देखेंगे तो अपोजिट रहती हैं, यानी विपरीत होती हैं और ऊपर की तरफ उठी रहती हैं। इसके पत्ते भी एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। इसके पत्ते लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर लंबे, 3 से 8 सेंटीमीटर चौड़े, भालाकार और अंडाकार के होते हैं। ये चिकने होते हैं और ऊपर की सतह पर गहरे हरे रंग के होते हैं। इसके पुष्प श्वेत वर्ण के होते हैं। पुष्प पर बैंगनी धारियां होती हैं और ये शेर के मुख के जैसी दिखाई पड़ती हैं, इसीलिए वासा को सिंहास्य भी कहा जाता है। इसके पुष्प आते हैं दिसंबर से मार्च में, फल फरवरी से अप्रैल में आते हैं और समस्त भारत में ये औषध आपको मिलेगी। इसके पत्ते, मूल यानी जड़ें और पुष्प हम काम में लेते हैं। इसके पत्तों का स्वाद कड़वा और कसैला होता है। अब देखिए, इसकी खास बात ये है कि ये शीतवीर्य है, यानी शरीर में गर्मी नहीं करता और खांसी भी ठीक करता है, साथ ही बढ़े हुए कफ को भी कम करता है और ये पित्त शामक भी है। इसीलिए वासा की प्रशंसा में शास्त्रों में कहा गया है, वासायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवितस्य रक्त पित्ती क्षयी कासी किम अर्थम अवसीदति। इसका अर्थ है, अगर आपके पास वासा है और रोगी में जीने की आशा है, यानी ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, तो जिन्हें एक्सेस ब्लीडिंग रहती है, जिनका रक्त दूषित हो चुका है, जिनका मसल मास और फैट कम हो चुका है, जिन्हें हमेशा खांसी रहती है, उन्हें चिंता की कोई बात है ही नहीं। वासा के प्रयोग से आपके हृदय को ताकत मिलती है। किसी भी प्रकार की एक्सेस ब्लीडिंग अगर है तो वो कम होती है। खांसी, अस्थमा, बुखार को ये कम करता है। जिनका वजन किसी बीमारी के कारण से बहुत कम हो गया है, स्किन डिजीज में और जमे हुए कफ को ये बाहर निकालने में मदद करता है। चलिए देखते हैं कि अब वासा को हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले तो 5 से 10 ml की मात्रा में आप इसके पत्तों का रस निकाल करके शहद के साथ में इसे ले सकते हैं। दूसरा, आप इसका चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में 500 मिलीग्राम काला नमक और मधु मिलाकर ले सकते हैं, और अगर चूर्ण नहीं तो आप इसका 5 ml रस भी प्रयोग में ला सकते हैं। त्वचा से संबंधित विकारों में, जैसे खुजली में, नीम के पत्तों का जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, वैसे ही आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्तों को पीस करके आप वहाँ लेप लगा सकते हैं जहाँ आपको खुजली है या किसी तरह की स्किन की समस्या है। इसकी पत्तियों को पानी में उबाल करके इससे आप स्नान कर सकते हैं। अगर हैवी पीरियड्स रहते हैं या हर थोड़े दिन में वापस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो 10 ml वासा के पत्तों का रस 10 ग्राम मिश्री मिलाकर आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। कहीं पर सूजन आने पर, जॉइंट्स में दर्द होने पर इसके पत्तों को गर्म करके इसका सेक भी करते हैं। यूटीआई यानी मूत्र मार्ग में अगर जलन रहती है तो इसके पत्तों का 5 ml रस दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। पेट में कीड़े होने पर बच्चों को इसके पत्तों का 5 ml रस शहद के साथ में आप दे सकते हैं। बुखार के साथ अगर खांसी जुकाम है, शरीर में बहुत भारीपन है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो इस प्रकार के ज्वर को कफत ज्वर कहा जाता है। तो इसमें आप 2 ग्राम वासा के पत्ते, 5 ग्राम गिलोय, 1 ग्राम तुलसी को 1 कप पानी में उबालकर 20 ml की मात्रा में इस काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। जुकाम होने पर
2 चम्मच वासा का रस, 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ में मिलाकर लेने पर बहुत जल्दी फायदा मिलता है। ये जंतुग्न होता है यानी इंसेक्टिसाइड है, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल है। तो इसके पत्तों को अगर आप जल में रखेंगे तो वो जल खराब या दूषित नहीं होता। ये फ्रूट्स को प्रिजर्व करने का भी एक नेचुरल तरीका है। इसके पत्तों में फल को लपेट कर रखने से वो खराब नहीं होते। ऊनी कपड़ों में इसके पत्ते रखने से कीड़े नहीं लगते। तो आप नेपथिलिन बॉल्स की जगह इनका प्रयोग कर सकते हैं। घर पर या खेतों में इसके पत्तों का खाद दे सकते हैं। ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड की तरह भी काम करता है। वासा की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसे ढूंढने के लिए वनों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे घर में उगा सकते हैं और पूरे साल भर ये पौधा हरा भरा रहता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। हरि ओम तत्सत।